Jai Hind, my dears. I am Vivek sir, the director of Nandani English classes. I hope you and your family will be very happy. You most welcome my YouTube channel. देखिए, नींद कहाँ उसकी आँखों में, नींद कहाँ उसकी आँखों में जो मौत के परवाने हैं। याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है ना। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो अपना नींद और चैन को त्यागना होगा, ठीक है ना। ज़िंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा ज़िंदगी जीने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला तरीका देखिए क्या है, जो पसंद है उसे हासिल कर लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। थैंक यू। आते हैं हम अपना टॉपिक पे जहाँ से हम लोग ब्रेक किए थे। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बताए थे आपको सेंटेंस का दो टाइप तक। पहला टाइप बताए थे एडजेक्टिव सेंटेंस, जो आप लोग को याद हो चुका है। हम ये आशा करते हैं कि आप लोग का पिछला जो भी क्लास दिए हैं वो आप लोग को याद हो चुकी होगी। आज का जो मेरा चैप्टर है वो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी सेंटेंस का ही तीसरा टाइप का नाम हम बताए थे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका सेंटेंस का तीसरा टाइप होगा, और ध्यान से आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप समझ ही गए होंगे पिछले चैप्टर का जो भी हम बताए थे। तो आज जो हम बताने वाले हैं थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, और ये सेंटेंस बताने का काउज भी बता चुके थे आप लोग को कि सेंटेंस हम क्यों बता रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग को पता होगा सेंटेंस बताने का क्या काउज है। इंट्रो ये नरेशन और वॉइस में बहुत ही ज़्यादा इसका क्वेश्चन रहता है, और कम से कम 4 क्वेश्चन रहता है। चारों क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, तो इसीलिए अगर आप सेंटेंस को अच्छे से समझ जाते हैं तो भाईजान हम ये वादा करते हैं कि आपको परेशानी कहीं नहीं होगी। तो हम लोग ध्यान देंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। देखिए, इम्पेरेटिव का मतलब होता है जहाँ पे आप अपना आदेश को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। जो अपने अंदर अंदर क्या कहा जाए एक्सप्लेन करते हैं, उस चीज़ को आप बताते हैं यहाँ पे। जैसे हम बताए हैं यहाँ पे सेंटेंस में लिखे हैं सेंटेंस दैट एन एक्सप्रेसेस, यानी इस सेंटेंस में कहा गया है कि वो अपना एक्सप्रेस जो प्रकट कर रहा है, जैसे ऑर्डर देके या रिक्वेस्ट करके या किसी को एडवाइस करके। अगर आपको सेंटेंस में ये तीनों बात में से ऑर्डर आज्ञा देना, रिक्वेस्ट अनुरोध या आग्रह करना, और एडवाइस, ये तीनों बात में से कोई भी बात अगर आपको दिख जाए तो भाईजान आप आँख कान मूंद के सीधा लिख देंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे, क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ लिखा है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, एक गिलास पानी लाओ। अब बताइए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक गिलास पानी लाने का मतलब क्या है, ऑर्डर दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है। यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डर। इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, यानी यहाँ इस सेंटेंस में ऑर्डर दे रहा है, तो इसका मतलब यह कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ। ध्यान से देखिए आप लोग और समझने की कोशिश कीजिए, है ना। हम क्या समझाना चाहते हैं, आप लोग से यही आशा रखे हुए हैं कि आप लोग जो एग्ज़ाम में अगर अच्छा नंबर लाते हैं मेरा यूट्यूब पे पढ़ के, या जितना अच्छा से आप समझ के आप क्या कहते हैं ग्रामर में नंबर उठा सकते हैं, तो हम आप पे एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि आप अव्वल कीजिएगा। तो अब बताइए सेंटेंस में क्या कर रहा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी ऑर्डर दे रहा है। तो ऑर्डर दे रहा है तो कौन सा सेंटेंस हुआ, इम्पेरेटिव। सबसे बड़ी बात क्या है भाईजान, कोई भी सेंटेंस को पहचानना सबसे बड़ी बात है। कुछ बड़ा सेंटेंस होता है कि सर यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, कितना बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसको तोड़ना है, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ के तब उसका हिंदी एडजस्ट करना है। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो याद कीजिएगा पिछले क्लास हम दिए होंगे हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए। उस बेसिस पे, उस स्ट्रक्चर पे अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम ये पक्का गारंटी देते हैं आप लोग इसका हिंदी आसानी से बना दीजिएगा, है ना। अब बताइए, तो उसमें जो हम खोजने के लिए सिखाए थे उसका हम फिर से एक बार क्लास देंगे
एकदम इजी वे में और अच्छा से कोशिश करेंगे समझाने का। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी समय पर दवाई लें। समय पर दवाई ले, बताइए आप लोग बताइए क्या कह रहा है यहाँ पे। समय पर दवाई ले कहने का मतलब क्या हुआ, एडवाइस कर रहा है। अगर आपको कहेगा समय पर कोचिंग करें, समय पर स्टडी करें, तो भाईजान आपको एडवाइस कर रहा है, इट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आप एडवाइस लिख दीजिए, क्या ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। अब बताइए यहाँ पे किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि मेरी मदद करे, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट बढ़े आगे। आज हम तीनों टॉपिक खत्म करने के बाद आप लोग को होमवर्क देंगे 10 सेंटेंस, और 10 सेंटेंस आप लोग को कमेंट में जरूर लिखना होगा, चाहे जैसे लिखिए आप लोग, जल्दी हमको चाहिए रिप्लाई, ओके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम लोग अभी तुरंत तीसरा नंबर समझ चुके हैं, चौथा नंबर पे आते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्या है। सेंटेंस का अभी तक में 3 पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट है। यानी सेंटेंस का टोटल प्रयोग के आधार पे 5 टाइप बताए थे। देखिए क्लाउज के बेसिस पे भी बताएंगे कि सेंटेंस का कितना टाइप है। आप लोग ध्यान से पढ़िए इसको। अगर ये आप लोग समझ जाते हैं, ये हम गारंटी देते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होगा जिसमें आपको दिक्कत होगी, अगर इसको अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है ना। कोशिश कीजिए आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, जितना हो सके, जब तक समझ में नहीं आ जाता तब तक इसको देखना है। जिस तरह एक माउंट मैन जो था, ये दशरथ माझी, आप लोग मूवी देखे होंगे, माउंट मैन कहते हैं उसको। तो उसने कसम खाया था, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा आप लोग, जब तक हमको दिमाग में ये सेट नहीं हो जाता है तब तक हम इसको छोड़ना नहीं है, देखते रहना है इसको। जब तक समझ में नहीं आ जाता, क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक हमको इस वीडियो को देखना है 2 बार, 4 बार, 5 बार, या कोशिश कीजिए 1 बार में समझ जाए या 2 बार में समझ जाए। अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आपको वॉइस और नरेशन में हेल्प करेगा। तो ध्यान दीजिए, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब होता है इस इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए इच्छा सूचक वाक्य क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। अ सेंटेंस दैट एन एक्सप्रेसेस, यानी सेंटेंस में जो क्या अपना एक्सप्रेस दिखा रहा है। जैसे ब्लेस, ब्लेस मीन्स क्या होता है, आशीर्वाद देना। कर्ज, कर्ज मीन्स होता है श्राप देना, जिसको आप श्राप देते हैं, श्राप किसी को दे देते हैं ना, गाली देना जिसको एक तरह से कहा जाए, है ना। जैसे हम लोग गांव में क्या होता है कि किसी को गाली देते हैं तो वो श्राप नहीं मानते, लेकिन वो वाक्य में श्राप है, किसी को गाली देना श्राप है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रे या विश। प्रे मीन्स होता है प्रार्थना करना, विश होता है अपना इच्छा जो होता है उसको जाहिर करना। ये सारा बात क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। इसका मतलब इसमें यानी ऑप्टेटिव में भी 3 बात ध्यान में रखना है, ब्लेस, कर्स और विश या प्रे। ये तीनों बात में से कोई एक बात आपको सेंटेंस में दिख जाए तो आप समझ जाओगे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अंडरस्टूड, ओके। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम यहाँ लिखे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू का मतलब क्या हुआ, भगवान आपका भला करे। ब्लेस मतलब यहाँ आशीर्वाद दे रहा है, यानी आप किसी को ब्लेस कर रहे हैं कि भगवान आपका भला कर रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दे रहे हैं कि ना। ध्यान से समझिए सेंटेंस, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे। नेक्स्ट है मे यू गेट सक्सेस, यानी कहने का मतलब हुआ सब आपको सफलता मिले, यानी यहाँ पे कह रहा है मे यू गेट सक्सेस, आपको सफलता मिले। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी, लास्ट वाला जो सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी 5वां नंबर में, उसमें भी देखिएगा एक्सक्लामेशन का चिन्ह रहेगा, लेकिन अंतर है दोनों में, ठीक है ना। यहाँ पे ये 3 बातें आपको समझ में आएगा
तो ऑप्टेटिव है, लास्ट में एक्सक्लामेशन से ही पहचान पाइएगा कि लास्ट में इसका एक्सक्लामेशन है। लेकिन एक्सक्लामेशन में तो दोनों में है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी है, ऑप्टेटिव में भी है। बट आपको ध्यान देना है, अगर ये तीनों बात में से कोई बात नहीं होगा तो समझिए वो एक्सक्लामेटरी यानी पांचवा में चला जाइए। पांचवा में हम क्लियर करेंगे, चौथा पहले समझ लीजिए। चौथा में हम क्या बोले, लास्ट में एक्सक्लामेशन से पहचान सकते हैं, लेकिन ये तीनों बात होना चाहिए। समझ में आ रहा है, ये तीनों बात होना चाहिए। इसमें क्या करा, आपको सफलता मिले। आप किसी के लिए क्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रार्थना कर रहे हैं। मे दैट बिल्डिंग कोलैप्स, कोलैप्स मतलब होता है ढहना, यानी आपका घर जो है, मकान जो है वो ढह जाए। अब बताइए भाईजान, किसी को कहिएगा आपका घर टूट जाए, इसका मतलब श्राप दे रहे हैं ना, श्राप दे रहे हैं कि नहीं, श्राप दे रहे हैं कि नहीं, गुड। तो इसका मतलब ये कौन हो गया, कर्ज हो गया। हम आशा करते होंगे ये चौथा भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अभी जस्ट पांचवा बताने के बाद आप लोग को होमवर्क देंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लीजिए, राइट कर लीजिए। कॉपी कलम लेके बैठे हुए हैं ना, गुड, जल्दी कीजिए, आप लोग इसको राइट करना है, जल्दी राइट कर लीजिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए। चौथा तक आप लोग का क्लियर हो चुका है। ये लास्ट है आपका यूजेस के बेसिस पे, यानी प्रयोग के आधार पे सेंटेंस का जो 5 टाइप है, ये लास्ट टाइप है। अब देखिए इसके लास्ट में भी एक्सक्लामेशन का चिन्ह है, देख लीजिए यहाँ ध्यान से, सबके लास्ट में एक्सक्लामेशन का चिन्ह है। इससे पहले चौथा नंबर, 4 नंबर सेंटेंस का जो चौथा टाइप था ऑप्टेटिव सेंटेंस, उसके भी लास्ट में था एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, उसका जो था सेंटेंस में 3 बातें ध्यान रखना था। कौन कौन, ब्लेस, कर्स और क्या बोलिए, प्रे या विश। और उससे पहले जो तीसरा नंबर था इंपेरेटिव सेंटेंस, उसमें भी 3 बातें याद रखना था। कौन कौन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है ना। तो दिमाग पे इस तरह समझाइए उसको, मतलब दिमाग पे इस तरह रखिए, ध्यान में रहना चाहिए कि आपको जो जिस तरह से ये 5 सेंटेंस को हम एक्सप्लेन किए हैं, कोशिश कीजिएगा उसको अच्छे से समझने के लिए। ये आपका आज लास्ट टाइप है सेंटेंस का, यूजेस के बेसिस पे इस सेंटेंस का लास्ट टाइप है। इसको हम क्लियर करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है ना। और एक दमदार क्लास होगी जिसमें आप लोग हैरान हो जाइएगा, सर इसको इतना इजी वे में कैसे समझा दिए, ठीक है ना। यानी वो वर्ब है जो हम बताएंगे बहुत ही इजी वे में, आपको समझने का कोशिश चाहेंगे कि हम आपको और इजी वे में समझाने का कोशिश करें। तो अभी हम पाँचवा पे चलते हैं। देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है जो कि जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आपका माइंड अपने कंट्रोल में नहीं रहा, जा रहे हैं, ध्यान कहीं और है, भटक रहे हैं, जा रहे हैं, अचानक गड्ढा में गिरते हैं, तो बताइए मुंह से क्या निकलेगा, बोलिए। अचानक जा रहे थे, गड्ढा में गिर गए, या पोल से टकरा गए, ऐसे जा रहे थे और पोल से खटाक से टकरा गए, तो क्या बोले, धत तेरे के, बोलिएगा ना। तो वो जो धत तेरे का निकला वही एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी ऐसा समझिए, ऐसा फीलिंग आपके माइंड में, वो स्ट्रांग फीलिंग होना, सोच के नहीं करना है। जैसे कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलिएगा, खूबसूरत लड़की आ रही है, आप बोलिएगा वहां पहुंचेंगे तब बोलेंगे सुंदर है, नहीं ना। अचानक देखिए, हाउ ब्यूटीफुल गर्ल, वाह कितनी सुंदर लड़की है, अचानक ये जो माइंड से निकला, इसी को क्या कहते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। चलिए इसको हम समझते हैं क्या है, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यानी ये जो क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, सम सडन, यानी कुछ अचानक, या स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड, यानी अचानक कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपका माइंड में आएगा, उसको क्या कहेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हाउ ब्यूटीफुल रोजेज, कोई सुंदर गुलाब था, देखे बोले वाह कितना सुंदर गुलाब है ना। इसका मतलब वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। समझ में आ रहा है। जैसे फाय फाय, अचानक जा रहे थे, कोई गंदा स्मेल जो आपके नाक में घुस गया, अब आप तो जान नहीं रहे कि वहाँ उस गड्ढा के पास जाएंगे तो गंदा स्मेल आएगा, ऐसा तो नहीं जान रहे हैं, जा रहे थे अचानक गंदा स्मेल आपका नाक में आया, क्या बोले, छी छी राम राम, बोलेगा ना, वही हुआ फाय फाय। समझ में आ रहा है। जैसे व्हाट एन आइडिया, कोई अच्छा विचार लेके आया, मान के लिए अच्छा बात बोल दिया, तो बोलते वाह क्या विचार है इसका, उच्च विचार है, बोलते हैं। ये सारा आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
तो हम आशा करते होंगे आप लोग को यहाँ तक समझ में आया। इसका क्लास एक और देंगे हम, सेंटेंस का जो क्लास है अभी बाकी है, ठीक है ना। ये तो मान के चलिए अभी सेंटेंस का हम छोटा सा क्लास दिए हैं, यूज़ के बेसिस पे, क्लाउज के बेसिस पे भी सेंटेंस बताएंगे जो आपको फाइनल में 2 नंबर का पूछता है, ठीक है ना। इससे आपका 4 नंबर का सेंटेंस से नहीं, सेंटेंस से रिलेटेड 4 नंबर का जो नरेशन और वॉइस में रहता है, ठीक है ना। आप लोग गौर कीजिएगा। तो इससे हम बताएंगे, इस सेंटेंस जो बताएंगे यूजर्स के बेसिस, इसको और एक इजी वे में हम अच्छा से समझाने का कोशिश करेंगे, एक और क्लास देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। आज जो है हम आप लोग को कुछ वर्ड देने वाले हैं, है ना। वोकेबुलरी वर्ड है जो हम बताए थे कि वो वर्ड आपको डेली मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोग को वर्ड दे रहे हैं, आप लोग वर्ड को डेली हमको याद करके सुनाइएगा। उससे पहले आपको हम 10 होमवर्क देते हैं, होमवर्क को आप लोग राइट कर लीजिएगा कॉपी में, वो कमेंट में हमको बता दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जस्ट आपको बताना अभी तुरंत, अभी हम होमवर्क जो देंगे 10 गो, वो कमेंट में आप हमको बताइएगा इसका कौन सा सेंटेंस। उसमें ये देखना है आपको, जैसे कि कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में आपको बताना है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस हो तो इस बगल में यहाँ पे राइट कर लेना है, ये आपका एजर्टिव का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरा अगर होगा कोई तो इंट्रोगेटिव का कौन सा है वो खोजना है, उसके बाद इंपेरेटिव खोजना है, उसके बाद ऑप्टेटिव खोजना है, उसके बाद एक्सक्लामेटरी, ठीक है ना। 5 टाइप का दे रहे हैं, आपको बनाना है, ठीक है। इसको जल्दी उतार लीजिए। चलिए, आप लोग को यहाँ पे होमवर्क हम दे दिए हैं 10 सेंटेंस। इस 10 सेंटेंस में जो दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो 10 सेंटेंस दिए हैं, इस 10 सेंटेंस में आपको सेंटेंस का टाइप खोजना है, ठीक है ना। एजर्टिव का नेगेटिव पॉजिटिव वो दर्शाना है, एजर्टिव लिख के नेगेटिव है या पॉजिटिव वो दर्शाना है। फिर आपको इंट्रोगेटिव का सिंपल है या WH है वो दर्शाना है। उसके बाद आपको इम्पेरेटिव, ठीक है ना, इम्पेरेटिव में आप इम्पेरेटिव सेंटेंस लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना, ऑर्डर रिक्वेस्ट आप वो दे सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है ना। इम्पेरेटिव दीजिएगा। ऑप्टेटिव में तीनों बात रहेगा तो ऑप्टेटिव दीजिएगा, कोई बात नहीं है, ऑप्टेटिव लिख सकते हैं। फिर एक्सक्लामेटरी। ये आपको 10 सेंटेंस को अभी जस्ट बना के कमेंट में राइट करना है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं, है ना। आप लोग को ये 5 मिनट का टाइम दिए, प्लीज डू इट। बहुतों का कमेंट आना शुरू हो गया है। मनीष कुमार, गुड गुड गुड, चलिए अच्छा है, सबका कमेंट आ रहा है। आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी बनाने का। जो नए हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए सब्सक्राइबर हैं, प्लीज़ उससे रिक्वेस्ट है कि मेरा पीछे वाला वीडियो देखें। बाय चांस अगर ये सेंटेंस जो अभी बताए हैं, 3 दिन 4 दिन जो भी लगा सेंटेंस को ख़त्म किए हैं, अगर ये सेंटेंस समझ में नहीं आया तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। आप लोग अगर कमेंट में हमको लिखिएगा सर इसको वापस से क्लास दीजिए, तो हम आपको वापस से इसका क्लास फिर से देंगे, ठीक है ना। आप लोग से रिक्वेस्ट है, कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। तो अभी जो आप लोग को हम बोले थे कि होमवर्क देने के बाद आप लोग को हम वर्ड पावर देंगे, वोकेबुलरी वर्ड पावर देंगे, तो प्लीज़ आप लोग के लिए वोकेबुलरी पावर वर्ड राइट कर रहे हैं, तो इसको जल्दी कोशिश कीजिए आप लोग उतार के कमेंट में ज़रूर लिखने का। देखिए आप लोग के सामने ये वर्ड पावर रहा, आज 7 ही दिए हैं, तो अभी थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं आप लोग को। देखिए अब थोड़ा थोड़ा से, बच्चा अगर छोटा रहता है उसको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, जब थोड़ा बढ़ते जाता है उसके बाद धीरे धीरे उसका खाना को बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि जितना आप बढ़ते जाइएगा उतना एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब बच्चा रहता है तो कम एनर्जी चाहिए, तो उसको दूध से, थोड़ा सा दूध से काम चल जाता है ना। जब बड़े हो जाते हैं, हम लोग इतना बड़ा हो जाएंगे तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा एनर्जी के लिए ज़्यादा खाना पड़ता है ना। ज़्यादा खाने का मतलब यहाँ 10 बाल्टी बड़ा बड़ा नहीं खा लेंगे, है ना। खाने का मतलब है ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं, है ना। सब चीज़ खाना पड़ता है, तो अभी थोड़ा सा दे रहे हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा। अभी नहीं हुआ होगा तो कल हमको सुना दीजिएगा आप लोग कमेंट में, पक्का ना। ठीक, तो
आज का क्लास यहीं रहने दे, ठीक है। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि जितना भी सेंटेंस का टाइप बताए हैं वो आप लोग कर चुके होंगे, फेयर भी हो चुका होगा। देखिए हम जितना भी ग्रामर में आपको बता रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा घर में इसको फेयर करें, है ना। और फेयर करके मेरा व्हाट्सएप नंबर जो भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा आप लोग का, आप लोग के पास, या मेरा यूट्यूब चैनल पे जाइएगा नंदिनी इंग्लिश क्लासेस के में, तो आपको वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर ज़रूर मिलेगा। तो आप जो है व्हाट्सएप नंबर पे ये होमवर्क भेज सकते हैं, हम चेक कर लेंगे सबका नाम से, अपना अपना नाम राइट कर दीजिएगा नीचे में, हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं। जय हिंद, थैंक यू।